लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी अपने फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। ये पार्टी तो वैसे भी 12 महीने चुनाव वाले मोड में ही रहती है, लेकिन अब एक्टिवनेस भी दिख रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी जान लीजिए। गुरुवार रात करीब 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बड़ी बैठक शुरू हुई। ये बैठक बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता थे। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए ये बैठक बुलाई थी। सोचिए कि बैठक कितनी देर तक चली होगी, कितने बजे तक चली होगी, 1 घंटा या 2 घंटा? नहीं, ये बैठक रात 10 बजे से शुरू हुई और सुबह करीब 3 साढ़े 3 बजे खत्म हुई। इतनी लंबी बैठक हुई तो जाहिर है निचोड़ भी कुछ ऐसा ही निकला होगा। अब मीटिंग से जो कुछ भी सामने आया है एक नजर उस पर डालते हैं। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी अब जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी ने बैठक में 17 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा की और 155 से ज्यादा सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप दिया। सूत्रों की माने तो शुरुआती लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के नाम होंगे। इन खबरों के बीच 2 नेताओं के नामों की चर्चा भी खूब रही। और वे 2 नेता कौन हैं? इसमें एक है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरी है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ये दोनों नेता चर्चाओं में क्यों रहे, अब वो भी जान लीजिए। असल में सूत्रों ने बताया कि पार्टी शिवराज सिंह चौहान को उनके त्याग के बदले तोहफा देने वाली है। त्याग तो आपको मालूम ही होगा, पार्टी ने राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो यही शिवराज का सबसे बड़ा त्याग था। अब तोहफे में पार्टी उन्हें विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। ये वही सीट है जहां से बीजेपी की पूर्व दिवंगत नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई बार चुनाव लड़ा और जीती भी। वहीं अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो लगता है कि शायद पार्टी उनसे अब भी नाराज है। क्यों? क्योंकि पार्टी ने वसुंधरा को सीधे सीधे चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा है। पहली लिस्ट में नितिन गडकरी को नागपुर, अमित शाह को गांधीनगर और अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया जाएगा। पार्टी ने एक योजना ये भी बनाई है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले वो उत्तर प्रदेश में कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे, ताकि तैयारी का ज्यादा समय मिल जाए। ये ठीक ऐसा ही है जब बीजेपी ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी यही रणनीति अपनाई थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सभी 80 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी और कुछ सीट राष्ट्रीय लोकदल जैसे अपने दूसरे साथियों के लिए भी छोड़ेगी। चुनाव को लेकर इस बैठक में यूपी की 56 सीटों को अंतिम रूप दिया गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी यूपी की 74 सीटों पर लड़ेगी, जबकि 6 सीट अपने साथी दलों को देगी। सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से हुआ है कि निषाद पार्टी को 1 सीट, राष्ट्रीय लोकदल को 2, अपना दल को 2 और 1 सीट ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मिलेगी। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी 7 में से 4 सीट पर इस बार नए लोगों को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। इसी तरह बीजेपी हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ किसी हिंदू महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है। इस बैठक में असम की सभी 11 सीटों पर चर्चा हुई। खबर है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि राज्य मंत्री रामेश्वर तेली को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ये तो रही पार्टी की बात, लेकिन अभी सबको इंतजार है चुनाव की तारीखों के ऐलान का। खैर वो तो चुनाव आयोग ही ऐलान करेगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो सूत्रों से खबर मिली है वो ये कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में 1 या 2 चरण में मतदान हो सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई चरणों में मतदान कराया जा सकता है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए अप्रैल और मई महीने में वोटिंग कराई जा सकती है। यूपी में 6 से 7 चरणों में मतदान हो सकता है। हरियाणा की 10 सीटों पर 1 चरण में ही मतदान हो सकता है, यहाँ मई में वोटिंग कराए जाने की संभावना है। वहीं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 ही चरण में मई में मतदान हो सकता है। वैसे तो पंजाब और हरियाणा में अब तक 1 चरण में ही चुनाव कराने की संभावना है, लेकिन कानून व्यवस्था को देखने के बाद आयोग 2 चरण में वोटिंग कराने का फैसला भी कर सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भी मई में 1 चरण में वोटिंग कराई जा सकती है, जबकि राजस्थान की 25 सीटों पर 1 या 2 चरण में अप्रैल या मई में वोटिंग हो सकती है। दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर भी 1 चरण में ही मतदान कराने की संभावना है और वोटिंग मई महीने में कराई जा सकती है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी 1 ही चरण में मतदान कराया जा सकता है, जो अप्रैल महीने में कराने की संभावना है। हालांकि जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट के लिए 3 से 5 चरण में मतदान कराया जा सकता है और अप्रैल मई में वोटिंग की संभावना है। वहीं लद्दाख में 1 चरण में मतदान होगा। लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है और वोटिंग मई में हो सकती है। आज के चुनावी चौपाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।